बना रहे। देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 11 में क्या बोलता है, फाइंड ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बोलता है फाइंड ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन जैसा मिल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन तो पीछे बनाए थे। कैसे बनेगा ये देखो। सर कितने नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11 नंबर एग्जांपल का। हाँ, इसमें देखो ना, तुम लोग जो एगो अगर क्लास 10th में, हाँ क्लास 10th में एक नियम पढ़ा होगा, वज्र गुणनखंड विधि पढ़ा था। हाँ सर पढ़े थे। वज्र गुणनखंड विधि उसी मेथड से ये बनेगा। सर जो A1 A2 ऐसे करके रहता है। हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोला जाता है। देखो ना क्या बोलते हैं। अच्छा बनाते हैं इसको, कोई और मेथड से बनाइएगा सर। विलोपन विधि से भी तो वही आंसर आएगा। हाँ वो भी मेथड से आ जाएगा। जैसे ना क्या होता था ना कि प्रतिस्थापन विधि से भी आ जाएगा। हाँ, जैसे देखो 3 को हम लोग को नहीं यूनिट मिलता था, एक्स मान लो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कुछ दिया हुआ रहेगा, और एक और मतलब अब 3 गो का वैल्यू निकालना है तो x प्लस वाई प्लस जेड और रहेगा कुछ दिया हुआ, यानी x1 y1 z1 रहता था, x2 y2 z2 ऐसे करके रहता था ना, उसी तरह का। देखो कैसे बनेगा। सो हम लोगों को दिया हुआ, हम लोग को बोलता है कि फाइंड द थर्ड वेक्टर निकालने के लिए, थर्ड वेक्टर निकालने के लिए बोलता है जिसमें फर्स्ट वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है, फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है और सेकेंड वेक्टर। पहले क्वेश्चन फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। फाइंड वेक्टर हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड वेक्टर, ठीक। जिस नहीं तो मेरा गलती नहीं है, हम क्वेश्चन कैसे लिखे, हम तो बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। फाइंड वेक्टर करना है हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट, ठीक। डाटा लिख दे रहे हैं छोटा थोड़ा करके। एंड विच इज, देखो ये जो वेक्टर है समझ के रखना, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर निकलेगा वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट है, लेकिन विच इज यानी जो क्या है, विच इज परपेंडिकुलर टू इच अदर वेक्टर। यानी ये जो वेक्टर है ना, जो दो और वेक्टर दिया हुआ है उस दोनों वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी मान लेते हैं ये कोई वेक्टर सी वेक्टर है, तो ये जो सी वेक्टर है, अगर ये दोनों कुछ कुछ वेक्टर ले लें, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये जो सी वेक्टर है वो ए वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये सी वेक्टर है वो बी वेक्टर पे भी क्या है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर बराबर कुछ दिया हुआ है डाटा, which magnitude is 3 unit and which is perpendicular, ये perpendicular का साइन है, which is perpendicular to each other of a vector and b vector। 11 नंबर का, 11 नंबर का देखो, ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 3i प्लस जे माइनस 4k। बी वेक्टर बराबर हम लोगों को दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर डाटा क्या दिले 6। अरे 12th के बुक से बना चाहे 13 के बुक से बना, सब का सेम ही रहेगा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानेगा ना तो सब बन जाएगा। देखो 3i प्लस जे 6i प्लस 5j माइनस 2k, ये है हम लोगों का कंडीशन। क्या दिया हुआ है, एगो हम लोगों को थर्ड यानी सी वेक्टर कोई निकालना है, सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, c1 c2 c3 ऐसे ही करके डाल दो, और क्या c1i प्लस c2j प्लस c3k। हमको पता नहीं है कि c1 c2 c3 का वैल्यू क्या है, वो तो हमको पता ही नहीं है, वही हमको निकालना है थर्ड। लेकिन हाँ इसका ना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हम लोगों को, 3 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। देखो कैसे बनेगा, ए वेक्टर है बी वेक्टर है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को दे ले कितना, 3 यूनिट। देखो तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा,
यहाँ देखो कांस्टेंट कांस्टेंट यानी C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर का अंडर रूट। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 3 यूनिट, यानी ये अंडर रूट आके NS स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3×3 बराबर क्या मिलेगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। ये हो गया एक। अब कंडीशन क्या बोलता था, विच इज, यानी ये जो सी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर ए एंड बी, यानी सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सॉरी पर ए वेक्टर। देखो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी ध्यान रखना सी ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। परपेंडिकुलर है cos 90, अभी ये ना बताए थे। अरे पगलन दो गो वेक्टर नहीं दिख रहा है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री ना होगा। यहाँ देखो तो दोनों के बीच का डॉट तुम लोग ने पगला गया है एकदम। सी वेक्टर का प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का 90, तो कॉस 90 मीन्स 0, तो दोनों का बराबर 0 के इक्वल आएगा ना। ओहो कैसे तुम लोग गड़बड़ा जा रहा है। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर लिखो C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K वेक्टर। ए वेक्टर क्या दिले है, ए वेक्टर ई वाला दिले, डॉट है तो मल्टीप्लाई ना करेगा 3I प्लस J माइनस 4K वेक्टर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका तुम लोग को क्या हम बताए थे कि I को I के साथ मल्टीप्लाई करो, J को J के साथ मल्टीप्लाई करो, K को K के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर सब पूरा मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो फिर फंस जाएंगे, ढेर लंबा भाग जाएगा। बताए थे ना इस तरह से कल मल्टीप्लाई करके, हाँ इस तरह से मल्टीप्लाई करके बताए थे। तो इस I को इस I से, यानी क्या मिलेगा यहाँ पे 3C1 यहाँ क्या मिलेगा, J मीन्स 1, यानी यहाँ से मिलेगा प्लस C2, यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी 4C3 इक्वल टू क्या है 0। देखो ये इक्वेशन बन गया। और सेकेंड कंडीशन क्या था, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी अभी बी के भी परपेंडिकुलर है। तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अभी क्या निकलेगा, सी वेक्टर डॉट बी, फिर से वही होगा, और इन्हें जो बी वेक्टर है लिखो। या क्या है, सी वेक्टर करें, सी वेक्टर है C1I प्लस C2J प्लस C3K वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या है, करें बी वेक्टर ये 6I 5J 2K। कितना आता है देखो तो 6C1 5C2 माइनस 2C3 बराबर 0। हम लोगों के पास 3 गो इक्वेशन बना, एगो ये वाला इक्वेशन बना, एगो ये इक्वेशन बना, एगो ये इक्वेशन बना। अब इस तीनों इक्वेशन को यूज करके हमको C1 C2 C3 का वैल्यू निकालना है, और C1 C2 C3 का वैल्यू निकाल के ये जो वेक्टर हम लोग माने थे तीसरा वेक्टर यहाँ पे लान के पुट कर देना, बस निकल जाएगा। मिटाए का थोड़ा सा कहीं फिर से समझा कि ये ही क्या है, हम लोग को एगो थर्ड वेक्टर निकालना है, जबकि जिसका थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट,
और वो जो थर्ड वेक्टर है वो फर्स्ट और सेकेंड पर क्या है, परपेंडिकुलर है बस। और फर्स्ट जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिल ही है। सी वेक्टर हम लोग मान लिए सी के ही टर्म में C1 C2 J प्लस C3 के, जबकि इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिया हुआ था तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाले तो पता चला कि C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर बराबर 9 आया। ये वो कंडीशन इधर ले आए। और कंडीशन क्या दिया था, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है यानी ए पर भी बी पर भी परपेंडिकुलर, तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। बस ये को हम लोग का ये यहाँ से ये निकला, इसके बाद ये निकला। सेकेंड में भी बोला था कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो फिर हम लोग को ये वाला डाटा निकला। और फिर हम लोग को यहाँ से C1 C2 C3 का वैल्यू निकाल के हम लोग जो लेट किए हैं वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा। मिटाते, थोड़ा सा मिटा रहे हैं ना। मिटा लीजिए सर, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा दीजिए सर, ऊपर से मिटाइए सर। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन देखो यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। देखो तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन यूज करने से कोई बेनिफिट होगा। यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C3। यहाँ से वही मेथड लगाना होगा जो हम लोग लगाता था 10th वाला में। 10th वाला दिमाग लगाओ। यहाँ से क्या था, 3C1, एक इक्वेशन लिखते देखना, 3C1 प्लस C2 माइनस 4C3, एक इक्वेशन लिखें। और ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, यानी 6C1 प्लस 5C2 माइनस 2C3 बराबर 0। याद है किसी को XYZ का रिलेशन हो? क्या सर? XYZ का रिलेशन याद है किसी को? कट जाएगा ना? नहीं कटेगा कहाँ से? सर गुना कर देंगे, उसमें 3 से इसमें 6 से कट जाएगा, इसके बाद कट जाएगा तो मिलेगा क्या? मिलेगा ऊपर में अगर 3 नहीं, नीचे में नीचे में सर 3 से और ऊपर में 6 से। अच्छा हाँ, नीचे 300 ऊपर 6 से, तो कैसे? सर 3 से। तो 6 3 18, 6 3 18, एगो कटेगा और दूगो तो बच ही जाएगा। तो वैसे थोड़ी ना होता है। और एगो हम लोग का ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर बराबर 9, एगो हम लोग को ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे बनता है सो, देखो यहाँ पे बनता कैसे है। अगर तुम लोग को अगर याद हो ना, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं इस तरह का रहता था, x1 प्लस y1 प्लस z1 रहता, इधर कुछ दिया हुआ रहता था, x2 प्लस y2 प्लस z2 बराबर इधर कुछ दिया हुआ रहता था। हम लोग क्या करते थे, सो देखो स्टार्टिंग में लिखते थे x1 ऊपरे लिखते थे और डिवाइड क्या करते थे, ये वाला टर्म खत्म कर देते थे। और इस दोनों का ये जो कोएफिशिएंट होता था ना, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे करके। वज्र यही था हम लोगों का, याद करो। सर वज्र गुणनखंड विधि हो जाएगा। हाँ हाँ, वही मेथड से बनेगा, ये उसी मेथड को अप्लाई करो ना, आ जाएगा। हम अप्लाई कर दें। दूसरा मेथड से नहीं बनेगा सर। दूसरा मेथड से कौन बनाएगा? सर छोड़ दीजिए, अब बन जाएगा। नहीं बनेगा सर, सर पूरा कर दीजिए। क्या? पूरा कर दे रहे हैं, कर दे रहे हैं।
यहाँ तक लिखो ना, सब लोग तुम लोग लिखो यहाँ तक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया सर। यस सर, ले लेते हैं। लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है ले लो जल्दी से। हेलो हेलो। ओए हेलो। हो गया सर। चलो आगे मिटाते हैं इसको। हो गया सर, आगे। अभी हम लोग का ना जरूरी पड़ेगा कुछ कुछ डाटा यहाँ से। देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कैसे से। मल्टी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यही था। जहाँ देखो हम लोग यहाँ यहाँ लेंगे हम लोग C1। देखो पहले C1 ले रहे हैं, तो C1 को लेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ से चलो यहाँ से। फिर हम देखो सबसे पहला कैसे बनता है ना, उसको देखना। वज्र वज्र गुणनखंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। कैसे बनेगा ना सो देखना। हम लोगों का फॉर्मेट दिया हुआ रहता था a1x प्लस b1y प्लस c1, वो कांस्टेंट रहता था यहाँ पे। और a2x प्लस b2y प्लस c2 ऐसे रहता था। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले x लिखते थे, x डिवाइडेड बाय, ये वाला टर्म खत्म। अब इसको काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते थे ध्यान रखना, पहले ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। नहीं दिखाई दे रहा सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए फिगर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, b1 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई करते थे, b1 इंटू यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहता था, और b2 इंटू c1, यानी b, ये क्या है यहाँ पे b1 इंटू c2, b2 इंटू c1। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले c1 लेते हैं, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यानी c3 का कोएफिशिएंट -2 और c2 का कोएफिशिएंट 1, यानी क्या मिलेगा -2 मिलेगा। और फिर इसके साथ हो जाएगा, और इसके साथ माइनस करते हैं, यानी माइनस यहाँ बीच में रहता है। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, -5×20, यहाँ से 5 और 4 -5×20 यानी -20 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर क्या होगा, अब बराबर देते थे, C1 खत्म हो गया। अब आते हैं C2 में, तो देखो अब C2 में ये टर्म पूरा खत्म। अब ये टर्म खत्म, अब ये वाला शुरू वाला लास्ट लेके चलते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। 3 दूनी की -6, याद करो अगर कुछ कुछ याद आ रहा है तो। 3 दूनी की 6, फिर माइनस डालेंगे यहाँ पे, देखो 6×4 = 24 माइनस है, तो यहाँ पे भी -24 डालेंगे। ठीक है ना। C2, अच्छा C2 ये है। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, 3 दूनी की -6। 24, ठीक है। अब इसके देखते हैं, यहाँ पे बराबर C3, इसको मिटाते हैं। अब C3 देखते हैं, यहाँ पे C3 के साथ काम करेंगे तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ऐसे 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 ना हम लोग चलते हैं, ऐसे तब फिर ऐसे। तो ये वाला टर्म में अब आ गए, तो ये दोनों मारते हैं, 5 × 15 -6 6। देखो फाइनली मिल क्या रहा है यहाँ पे, C1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा यहाँ से, +20 में से -2 गया 18। यहाँ से क्या मिलेगा C2 में +24, 18, यानी यहाँ से भी मिलेगा 18। यहाँ से क्या मिलेगा C3/12, नहीं सॉरी 9। C2 ठीक है ना, C2 यहाँ पे C2 का हम लोग का क्या होता था, y बराबर C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 नहीं, C1 इंटू A2 होता है। यानी ये वाला और ये वाला C2 के लिए ये वाला और ये वाला पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ उल्टी मल्टीप्लाई हो गया इसके लिए। क्लास 10th का अगर RS अग्रवाल का बुक होगा ना, तो उसमें देखना ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तुम लोग तो पढ़ा ही होगा। तो 6 चौका यानी पहले -24 होगा, और फिर
ये वाला 3 दूनी की 6 यानी माइनस 3 दूनी की 6 माइनस 6 ऐसे होगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तभी हम माइनस 18 इतना बराबर ना मान लो कुछ के मान लो, इतना बराबर के है तो देखो C1 बटा 18, अभी सब मिटाते हैं। देखो C1 बटा 18 बराबर के, C1 बटा 18 बराबर के माने तो C1 बराबर क्या निकलेगा 18 के। देखो यहाँ से C2 बटा माइनस 18 बराबर के माने तो C2 बराबर निकलेगा माइनस 18 के। C3 बटा 9 बराबर के माने तो C3 निकलेगा 9 के। हो गया इतना तक। अब देखो C1 C2 C3 निकला, अब C1 C2 C3 कहाँ पुट करना है, C1 C2 C3 अब इसमें पुट करना, क्योंकि इधर हम लोग निकाल के रखें। तो C1 का स्क्वायर 18 18 324 के स्क्वायर, C2 का स्क्वायर यानी माइनस सॉरी यहाँ पे भी प्लस में हो जाएगा 324 के स्क्वायर, फिर C3 में कितना हो जाएगा 9 9 81 के स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से निकालो तो के का वैल्यू कितना होता है, क्या नहीं तो देखो ना गड़बड़ तो कर दी, इतना बेवकूफ, ये तो बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया, यहाँ कट जाता देखो 9 से सब। अब नहीं कटा तो कोई बात नहीं, अब बनाओ ना, यहीं से बनाओ ना, नहीं कटा तो अब मल्टीप्लाई करो इसको। जोड़ो ना इसको, कितना आ रहा है 324 324 प्लस 81। हम्म 9 से काटो तो 9 9 9 दूनी की 18 9 तिया 27 28 29 30 31 32 54 9 5 45 9 6 54 यानी यहाँ पे भी 36 के स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 1। देखो तो 36 36 72 और 9 9 2 11 81 यानी 81 के स्क्वायर बराबर 1, यानी के स्क्वायर बराबर 1 बटा 81, यानी यहाँ से क्या निकलेगा के बराबर 1 बटा 9। ठीक, अब देखो अब यहाँ से निकालते हैं, यानी C1 बटा 18 बराबर के बराबर 1 बटा 9। देखो 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी यहाँ से C1 बराबर क्या निकला 2। अब C2 निकालो तो यहाँ से C2 बराबर के जगह 1 बटा 9 9 9 दूनी 18 यानी -2। C3 बराबर के C3 बराबर 1। अब यही चीज़ अब इसमें पुट करो तो हम लोग को नया वेक्टर मिल जाएगा। C वेक्टर बराबर क्या निकला, C1 का ले लो 2i प्लस C2 का वैल्यू -2, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा -2j, C3 का वैल्यू 1 प्लस के हो गया। यही तो नया वेक्टर आया, यही तो पूछ रहा था 2i -2j प्लस के। ठीक, जाएगा ही तो, सॉल्यूशन निकालना है, वैल्यू निकालना है ना, तो भागेगा नहीं। सब चीज शॉर्टवे में खोजेगा। कितने नंबर में आएगा अगर आगे आगे एग्जाम में तो 8 नंबर के देगा, नहीं 8 नंबर 8 नंबर का देगा, अगर आ गया ना तो 8 नंबर का देगा। मिटा रहा है क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर। अभी नॉन जीरो वेक्टर बोल रहा है, यानी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो वेक्टर। तो प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर। तो हम लोगों को प्रूफ दैट करना है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
देखो कंडीशन अप्लाई, यहाँ परपेंडिकुलर है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर है। इस सिचुएशन में अगर हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और फिर ये सब है, अब ये सबको भी जो पिछले जैसा किए ना स्क्वायर स्क्वायर करके, वैसे ही स्क्वायर स्क्वायर कर दो निकल जाएगा। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां से निकालोगे तो क्या निकलेगा? यहां से भी कुछ निकलेगा। फिर इसको भी वैसे ही करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो यहां से भी निकलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि सब तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो देखो इस सिचुएशन में 0 आया, अब इस सिचुएशन में देखते हैं क्या आता है। सो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर होगा ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां से यहां पहुंचे, अब यहां से पहुंचते हैं प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां से क्या निकलेगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तोड़ते हैं सबको, डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में सबको तोड़ो। क्या होगा? यहां से क्या निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट cos 0 मीन्स 1, और फिर यहां से ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अच्छा यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं ना बोला है, यूनिट वेक्टर नहीं बोला, नॉन जीरो वेक्टर बोला। तो यूनिट वेक्टर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट इसको तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2ab, लेकिन ना हाँ हाँ ठीक है, इसको ना डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में इसको भी तोड़ो। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। देखो सर वैसे आसान हो जाता सर, ए बी गुना होके 0 हो जाता। अच्छा ठीक है 2ab लिखिए दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या होगा? बी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो फिर से ए बी आ रहा है, ए बी हम लोग का नॉन जीरो बोला है, जबकि ए और बी दोनों एक दूसरे का यहाँ से क्या पता चल रहा है? परपेंडिकुलर है। तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी फिर से 90 डिग्री आएगा, तो ये टर्म पूरे 0 हो जाएगा। फिर फाइनली मिलेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब सेम चीज इसके साथ करो, तो यहां से निकालो, तो यहां से क्या निकलता है बताओ? इसको निकालो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कैसे आएगा? ऐसा थोड़ी ना, ए माइनस बी में माइनस आता है। ए स्क्वायर माइनस तो माइनस कैसे आ जाएगा? तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। देखो तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, यानी ये दोनों इक्वल आ रहा है, इससे तो कंफर्म हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, इससे तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे का। यानी ये दोनों, अच्छा यहाँ लिखते ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर, हम लोग को दोनों इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर।
यहाँ से तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों है ए प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि दो इक्वल है। सर जब स्क्वायर बराबर है तो उसका रूट भी बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है। अभी रुको, अभी नहीं, देखो ये दोनों इक्वल है ना, अब यहाँ हम लोगों को तीनों इक्वल करना होगा। अब इस दोनों को इक्वल करके अब हमको ए वेक्टर परपेंडिकुलर में अब हम लोगों को पहुंचना होगा। वो कैसे पहुंचोगे सो देखो, अब देखो करना क्या है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, बाप रे बाप। इस दोनों का स्क्वायर करो तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेट देने के बाद क्या मिलता है, देखो तो स्क्वायर करते हैं तो फिर से हम लोग को मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम लोग को इस तरह से कर देना है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर 0 आ गया कैसा हूं इस दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद, तो ये तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि परपेंडिकुलर है, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इतना बराबर अगर ए आ गया बस तीनों से मिला के पता चल जाएगा। लेकिन यही अब करना होगा यहाँ, हाँ करो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना दोनों साइड कटेगा, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे यहाँ पे अगर देखो करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, यहाँ से देख लो कट जाएगा, देखो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, ए वेक्टर मिलेगा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल गया यहाँ पे। और अब इस बी ए यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा यहाँ से, और प्लस में यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनमें से तो वही चीज आएगा, बस खाली बीचों में माइनस रहेगा, यानी देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहेगा, यानी ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर से ये ए डॉट वेक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्योंकि बीच में बराबर है। फिर यहाँ पे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो जाएगा, और फिर माइनस डलाएगा बी वेक्टर ए वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर से ये कैंसल आउट, ये वाला से ये कैंसल आउट, यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से देखो यहाँ से मिलेगा ए डॉट बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर इधर से क्या मिल रहा है, यहाँ देखो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इस टर्म को उठा के इन्हें ले आओ तो यहाँ से क्या मिलेगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वाला उठ के अगर इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अगर इधर ला देते हैं, हाँ ठीक है, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा, 2 2 4 a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। अब देखो 4 को इन्हें ले जाओ तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, देखो पता चल गया ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, यानी ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है बी वेक्टर। देखो कहां से हम लोग चले थे, हम लोग का इक्वल यहाँ पे हुआ था ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इक्वल हुआ था ए माइनस बी वेक्टर। जब ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों को सोल्यूशन किए, तो इस दोनों को सोल्यूशन करने के बाद हमको ये मिला, यानी पता चलता है एगो इक्वेशन वही हम इसी में स्क्वायर कर दिए है ना, ये स्क्वायर वन नीचे करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग प्रूफ किए थे, ये इक्वेशन सेकेंड में ली, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग को क्या आ जाएगा, सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, यही तो करना था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर का ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये और आगे है करना कुछ नहीं था, बस खाली इस दोनों को हम लोग उठाएं, इस दोनों को स्क्वायर किए, ए को क्या स्क्वायर किए, पहले मतलब पहले हम लोग प्रूफ कर लिए ना कि ये दोनों इक्वल है, पहले ये दोनों इक्वल है उसको प्रूफ कर लिए, और जैसे ही पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है फिर उसी को हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और स्क्वायर करने के बाद पता चला कि इतना, इस दोनों का स्क्वायर करने के बाद पता चला कि ये डाटा आ जा रहा है, यानी तब तीनों को यूज करेंगे तो तीनों को यूज करें तो तीनों के फिर इक्वल हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं आज, और आज हाँ मैकेनिक्स में वेरिएबल प्रिंसिपल प्रूफ करने के लिए भी आएगा, बुक में दिया हुआ था। तो वेरिगोनल वो तो प्रूफ तो सबको दिया हुआ है, तो वेरिगोनल प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करवाई भी किए हैं तुम लोग को। हाँ वही वाला होगा।